नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी पॉइंट पर। और पिछली क्लास में हमने देखा था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स में हमने देखा था सब्जेक्ट। सेंटेंस के दो पार्ट हमने देखे थे, एक देखा था सब्जेक्ट का और एक देखा था प्रेडिकेट का। तो सब्जेक्ट वाला जो हिस्सा था उसके हमने पार्ट्स को देख लिया था और आज हम देख रहे हैं प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट के विषय में जानेंगे प्रेडिकेट क्या होता है। तो चलिए जानते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की हिंदी होती है विधेय। हिंदी में अगर बोलेंगे इसको तो प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रेडिकेट सब्जेक्ट का वह हिस्सा होता है विच टेल्स जो बताता है समथिंग कुछ भी अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ बताता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में हम देखें, एग्जाम्पल में देखेंगे राम इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, और इज अ डॉक्टर ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट किसके विषय में बता रहा है, हमें सब्जेक्ट के विषय में बता रहा है। अगर दूसरे सेंटेंस में देखें सोनू, सोनू क्या है, सब्जेक्ट है, और इज डांसिंग ये क्या है, ये प्रेडिकेट है किसका, सोनू का। यानी कि सोनू क्या कर रहा है, सोनू क्या है, वो प्रेडिकेट बताएगा हमें। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। अभी हमने जान लिया प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट सेंटेंस का वह हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ जानकारी देता है, जो कुछ बताता है। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रेडिकेट के विषय में। प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। तो प्रेडिकेट के मुख्य जो पार्ट होते हैं वो तीन पार्ट हैं हमारे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये तीन पार्ट मेरे मुख्य हैं। तो हम अगर वर्ब के बारे में बात करेंगे, वर्ब के विषय में बात करें कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया है, या वर्ब के दो हिस्से होते हैं। एक है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड ये सारी हेल्पिंग वर्ब में आ जाती हैं। और मेन वर्ब में जैसे डांस है, रन है, गो है, ईट है, ड्रिंक है, ये जो क्रियाएं होती हैं वो सब हमारी मेन वर्ब में आ जाती हैं। अभी हम इसको और समझेंगे हमें। अगला जो प्रेडिकेट का हिस्सा है वो है हमारा ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो निर्जीव होता है, ये सामान्यतः निर्जीव वस्तु की ओर संकेत करेगा, निर्जीव वस्तु। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो हमारा सजीव की ओर इशारा करेगा, यानी किसी व्यक्ति की ओर बताएगा। अभी हम इसको और समझेंगे। अब हमारा बचा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट विधेय का या प्रेडिकेट का वह हिस्सा होता है जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या है। अभी हम आगे देखेंगे, फिलहाल इसके पार्ट्स हम देख रहे हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये हमने देखा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की परिभाषा में हमने जाना कि प्रेडिकेट सेंटेंस का वह हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है, कुछ जानकारी देता है। प्रेडिकेट के मुख्यतः पार्ट देखे हमने, वर्ब देखा, ऑब्जेक्ट देखा और कॉम्प्लीमेंट देखा। वर्ब के दो हिस्सों में बांटा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट को भी दो हिस्सों में बांटा, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वह वस्तु होती है जो निर्जीव होती है सेंटेंस में, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह चीज होती है जो सजीव होती है। अभी जानेंगे इसको। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के भी दो हिस्से हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा।
और अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स या कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेडिकेट जो हिस्से हमने बनाए हैं उन सब के विषय में। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करें, राम इज गोइंग टू मार्केट, हमें पता है कि जो पहला वाला हिस्सा है ये हमारा सब्जेक्ट है, और जो बाकी पूरा हिस्सा जो बचता है शेष वो हमारा कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, वो हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट, अब प्रेडिकेट के हिस्से में हमने देखा था कि जो वर्ब होते हैं, जो वर्ब है वो कितने प्रकार के देखे हैं, दो प्रकार के, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो जो पहले है इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और जो उसके बाद में आएगा वो हमारा मेन वर्ब होता है। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट, मार्केट क्या हो गया यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगले सेंटेंस में देखते हैं, आई एम गोइंग, सॉरी आई एम सिंगिंग, यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और सिंगिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। अगला जो सेंटेंस है वो इसमें हम जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट हमने आपको दो तरह के बताए, एक बताया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक बताया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है माई फादर, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और दूसरा हम देख रहे हैं टोल्ड मी अ स्टोरी, ठीक है। तो टोल्ड मी, यहाँ पे टोल्ड क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हिस्सा कॉम्प्लीमेंट है, प्रेडिकेट है वैसे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मी एक भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, और एक स्टोरी एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने बताया था कि जो निर्जीव चीज होगी वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहीं पर अगर दूसरे वाले सेंटेंस में देखें, सी, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गेव क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और यहाँ पे यू, मतलब कि सी गिव, गेव यू, यू यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर यू सजीव व्यक्ति है तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो ए पेन है ये निर्जीव वस्तु है तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट क्या है, पूजा इज ब्यूटीफुल, पूजा सब्जेक्ट है, और पूजा कैसी है, ब्यूटीफुल है, या उसकी प्रशंसा की गई, मान लीजिए उसका, उसके बारे में कुछ बताया गया तो ये ब्यूटीफुल इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्योंकि अब यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट यानी कि ब्यूटीफुल है वो किसके लिए प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए प्रयोग हो रहा है। तो ये कौन सा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ठीक है, तो अगर यहीं पर बताया जाए आपका कि जो ऑब्जेक्ट के लिए, अगर यहाँ पे जैसे पूजा इज ब्यूटीफुल है, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता हो उसके लिए अगर हम प्रयोग करते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी उम्मीद करते हैं। और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं।